हेलो गाइस एंड वेलकम यू ऑल टू सिविल सोशन। जैसा कि हम सब अभी जानते हैं कि इस समय इंडियाज़ मल्टीलिंगुअल मूवमेंट्स चल रहे हैं और मल्टीलिंगुअल डिबेट्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। लैंग्वेज को लेके एक डिबेटेबल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ बनने लगे हैं। तो कुछ देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या उसका मतलब है, और फिर लास्ट में जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स क्या है इसके। ठीक है। देन सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ मल्टीलिंगुअल मूवमेंट, व्हाट इज़ दिस मल्टीलिंगुअल मूवमेंट। ओके। तो इंडिया इज़ विटनेसिंग रिन्यूड डिबेट्स ओवर लैंग्वेज पॉलिसी अमिड। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी टुक प्लेस। अभी अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। फिर डिजिटल गवर्नेंस का एक्सपेंशन हो रहा है। ऑब्वियसली भाई डिजिटली गवर्नेंस एक्सपेंड कर रही है। ठीक है। सेंटर स्टेट लिंग्विस्टिक टेंशंस भी बढ़ रहे हैं भाई। तमिलनाडु और कर्नाटका एंड केरला, दे आर द हॉटस्पॉट्स। सो इसमें हो क्या रहा है कि हमारा जो लैंग्वेज का इशू है ये अब नेशन वाइड प्रिवेल कर रहा है। अच्छा, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन आता है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन आता है लैंग्वेज पॉलिसी को लेके? बिकॉज इंडिया हैज़ 22 लैंग्वेजेस। ठीक है, 8th शेड्यूल में इंडिया हैज़ 22 लैंग्वेजेस, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ डायलेक्ट्स के साथ है वो। ठीक है। मेकिंग लैंग्वेज नॉट जस्ट कल्चरल बट डीपली पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। हमारे यहाँ लैंग्वेज लैंग्वेज इन इंडिया इज़ नॉट ओनली कल्चरल बट ऑल्सो डीपली पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसकी वजह से हमारे पास ये जो लैंग्वेज का मुद्दा है ये बहुत ज़्यादा डीपली इम्बिडेड है और डीप रूटेड हो जाता है बिकॉज ऑफ द कल्चरल, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज। और देखते हैं तो हमको महात्मा गांधी की एक कोट याद आती है। वो कोट क्या है? अ नेशंस कल्चर रिसाइड्स इन द हर्ट्स एंड इन द सोल ऑफ इट्स पीपल। जो नेशन का कल्चर है, उसकी धरोहर है, वो लोगों के दिलो दिमाग में बसती है और कहीं नहीं बसती है। और इसी का एक प्रारूप है भाषा। भाषा, द लैंग्वेज इज नॉट मियरली अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इट रिप्रेजेंट्स, वो कुछ और भी रिप्रेजेंट करता है। सिर्फ बोल चाल या अपने आप को प्रदर्शित करने, अपने आप को भाषित करने के लिए ही सिर्फ भाषा नहीं होती। इट्स नॉट अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ओनली बट ऑल्सो आइडेंटिटी है। ये हमारी पहचान बनती है, ये हमारी कल्चर बनती है, ये हमारी धरोहर बनती है, ये हमारे सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी को बढ़ावा देती है, यानी सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी हमारे अंदर आती है। फिर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी आती है, जैसा कि हम अभी तमिलनाडु के केस में देख रहे हैं। पॉलिटिकल ऑटोनॉमी आती है। फिर इमोशनल बिलोंगिंग्स भी तो होती हैं भाई। हम हमारी भाषा के साथ पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। 5,000 साल पुरानी परंपरा, इवन शायद उससे भी पुरानी परंपराओं से हम अपनी भाषा के साथ जुड़े हुए हैं। हम यानी कि हर कोई अपनी भाषा के साथ जुड़ा हुआ है, तो उससे एक इमोशनल बिलोंगिंग्स एंड बैगेजेस आते हैं। अभी थोड़ी दिनों पहले हमने एक शॉर्ट्स अपलोड किया था जिस पे कई सारे कमेंट्स आए जो कि तमिल भाषी लोगों के कमेंट्स थे, एंड दे वर रेजिंग देयर वॉइसेस इन फेवर ऑफ देयर लैंग्वेज। और वो अपने लैंग्वेज के एक बहुत फेवरेबल कमेंट्स कर रहे थे और काफ़ी अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव कमेंट्स भी आए। और जिसकी वजह से मैंने सोचा कि आज भाषा के ऊपर कुछ ना कुछ हमको बनाने का ज़रूरत होना ही चाहिए, और दैट्स वाई आई मेड दिस वीडियो। अब लेकिन हम लास्ट में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स भी जानेंगे कि क्या होता है इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑन लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के लिए भाई हमारा कहता क्या है हमारा संविधान? तो आर्टिकल 343 हमारा कहता है कि हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट ये इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट नेशनल लैंग्वेज। हमारे पास कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रीय भाषा कुछ नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल पर्पजेज में ये भाषा इस्तेमाल होगी। ठीक है, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। अच्छा ठीक है, लेकिन इंग्लिश को भी कंटिन्यू रखा जाएगा एसोसिएट के तौर पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। ऑब्वियसली जो हमारे डाउनवर्ड स्टेट्स हैं या सदर्न स्टेट्स हैं वो हमको इन इंग्लिश ही कम्युनिकेट करते हैं, नॉट इन हिंदी विद देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इस टाइप से पावर्स एंड प्रिविलेजेस आते हैं हमारे पास 343 से इन हिंदी। ठीक है। अच्छा, फिर 345 एक लैंग्वेज का आर्टिकल है जो ये कहता है कि स्टेट्स कैन चूज देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। भाई स्टेट्स अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेट्स हैव सिग्निफिकेंट फ्रीडम टू चूज देयर लैंग्वेज पॉलिसी। उनको कोई भी कुछ नहीं कह सकता है, वो अपनी लैंग्वेज पॉलिसी खुद चुन सकते हैं। मीन्स एक बहुत बड़ी बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है कि लैंग्वेज पॉलिसीज स्टेट खुद चुन सकते हैं। स्टेट्स को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता उनकी खुद की लैंग्वेज पॉलिसीज चुनने में। और यही आर्टिकल मेन कंटेंशियस इशू बना हुआ है इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है और उसमें 3 लैंग्वेजेस में भी पूरी ऑटोनॉमी है स्टेट्स को चूज़ करने की कि कोई भी 3 लैंग्वेजेस चूज़ कर सकते हैं। बट तमिलनाडु इज सेइंग कि भाई हम 3 लैंग्वेज क्यों चुनें,
हम एक ही लैंग्वेज या 2 लैंग्वेज से काम चला लेंगे, हम 3 लैंग्वेज क्यों चुनें? सो दिस इज़ द मेन कंटेंशियस इशू। ओके, अच्छा, सेफ गार्ड्स ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, तो उसके लिए आर्टिकल 350A एंड 350B आया है। 350A कहता है इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज, ये आपको अलाउ करने ही होंगे, प्राइमरी स्टेज पे इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग ही दिए जाएंगे। प्लस 350B कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ टू ओवरसी सेफ गार्ड्स, एक ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी जो कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए ही उसको स्पेशल ऑफिसर बना के अपॉइंट किया जाएगा, जो कि देखेगा कि हमारे यहाँ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का सेफ गार्ड हो रहा है या नहीं। अच्छा, ठीक है। एट्थ शेड्यूल हमारे पास एक लिस्ट लेके आती है 22 लैंग्वेजेस की, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और ये हमारा लास्ट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का, कि एट्थ शेड्यूल जिसके पास 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, जो कि रिकॉग्नाइज करती है लैंग्वेजेस फॉर रिप्रेजेंटेशन, एजुकेशन एंड प्रिजर्वेशन। भाई, इन 22 लैंग्वेजेस में से कोई भी लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेशन, एजुकेशन और प्रिजर्वेशन कर सकती है गवर्नमेंट। एंड इन 22 लैंग्वेजेस में से बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं हमारी, इवन हर रीजन को कवर करती हुई लैंग्वेजेस हैं हमारे पास। देन थैंक यू सो मच, and if you like this video informative, then please like, share and subscribe to our channel. Thank you so much.